यूएन के मंच से भारत का प्रहार। विदेश मंत्री ने पाक को बताया वैश्विक आतंकवाद का गढ़। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मंच और भारत की ओर से पाकिस्तान पर एक ऐसा बयान जिसने पड़ोसी मुल्क की नींद उड़ा दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ बताया और साफ कहा, दुनिया के बड़े बड़े आतंकी हमलों की जड़ें एक ही देश से जुड़ी रही हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की आम बहस को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया और उसे वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताया। यूएनजीए में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने संबोधन की शुरुआत भारत की जनता की ओर से नमस्कार कहकर की। आगे उन्होंने कहा है कि भारत ने आज़ादी के बाद से ही आतंकवाद की चुनौती का सामना किया है, क्योंकि उसका एक पड़ोसी देश आतंकवाद का गढ़ है। इस दौरान बिना नाम लिए उन्होंने कहा है कि दशकों से दुनिया में हुए बड़े आतंकी हमलों की जड़ें उसी एक देश से जुड़ी रही हैं। इस बीच एस जयशंकर ने कहा है कि भारत स्वतंत्रता के बाद से आतंकवाद की चुनौती का सामना कर रहा है। हमारा पड़ोसी दशकों से वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है। सीमा पार बर्बरता का सबसे ताज़ा उदाहरण इस साल अप्रैल में पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या थी। जो लोग आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों का समर्थन करते हैं, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पर औद्योगिक स्तर पर आतंकवादी ठिकाने संचालित हो रहे हैं और आतंकियों को सार्वजनिक रूप से महिमा मंडित किया जाता है। आतंकवाद की वित्तीय संसाधनों को पूरी तरह से बंद करना जरूरी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में पाकिस्तान पर तीखा हमला करते हुए इसे वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के कारण दशकों से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हमलों की श्रृंखला जारी रही है और संयुक्त राष्ट्र के आतंकवादियों की सूची में भी इसके कई नागरिक शामिल हैं। वहीं इस बीच एस जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र कर उदाहरण पेश किया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है, क्योंकि यह घृणा, हिंसा और भय का मिश्रण है। उन्होंने कहा है कि जब कोई राष्ट्र आतंकवाद को राज्य नीति के रूप में अपनाता है, आतंकवादी केंद्र औद्योगिक स्तर पर संचालित होते हैं और आतंकियों को सार्वजनिक रूप से महिमा मंडित किया जाता है, तो ऐसे कार्यों की कड़ी निंदा होनी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के वित्त पोषण को पूरी तरह बंद करने, प्रमुख आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने और पूरे आतंकी तंत्र पर लगातार दबाव बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जो देश या संस्था आतंक को बढ़ावा देने वाले देशों का समर्थन करेंगे, उन्हें इसका नकारात्मक परिणाम भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस बीच एस जयशंकर ने टैरिफ को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत टैरिफ अस्थिरता और अनिश्चित बाजार पहुंच देख रहा है। ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा खासकर 2022 के बाद से संघर्ष और व्यवधानों की पहली शिकार रही है। बेहतर स्थिति वाले समाज ने पहले पहल करके खुद को सुरक्षित रखा। संसाधनों की कमी से जूझ रहे समाज ने जिंदा रहने के लिए संघर्ष किया और उसके बाद उन्हें पाखंडी भाषण सुनने पड़े हैं। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को व्यापार का हथियार बना लिया है और भारत समेत कई देशों पर भार भरकम टैरिफ लगाया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।